एक व्यूअर ने मुझसे पूछा था कि सर ये एबल एक्चुअल में है क्या, ये एबल टू यूज कैसे होता है और अनेबल टू क्या है। तो भाई मैं आज आपका डाउट क्लियर करते हुए आपको आज एबल टू और अनेबल टू के यूजेस तो समझा ही रहा हूं, साथ में आपको एक फॉन्ड ऑफ का यूज बताने वाला हूं, साथ में आपको आज एक और यूज गोइंग टू और अबाउट टू, ये 3 यूजेस आज आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं मैं। बहुत ही केयरफुली इसको देखिएगा। बात करता हूं सबसे पहले मैं एबल टू की। तो भाई ये जो एबल टू है, ये आपका एबल जो है सबसे पहले तो एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है योग्य, समर्थ, या फिर इसको आप लायक भी कह सकते हो। अब जब आप कहोगे कि मैं योग्य हूं तो आप कहेंगे आई एम एबल, ठीक है। आप कहेंगे सर आई एम डिजर्विंग, ये भी तो आप कह सकते हो, डिजर्विंग भी योग्य होता है। लेकिन ये एबल कैसे यूज हो रहा है वो देखो, मतलब एबल हो मतलब योग्य हो, समर्थ हो, है ना। याद रखिएगा इस एडजेक्टिव को आप किसी नाउन के लास्ट में भी लगा सकते हैं। जैसे नॉलेज में एबीएल लगाएंगे तो बनेगा नॉलेजेबल, है ना। नॉलेज आपका नाउन हो गया, इसमें एबीएल लगा दिया, नॉलेजेबल। तो नॉलेजेबल क्या हो गया, ये एक एडजेक्टिव हो गया। तो ऐसा व्यक्ति जिसमें नॉलेज है तो वो कैसा हो गया, नॉलेजेबल हो गया, है ना। तो ऐसे मैंने रीड में लगाया रीडेबल, तो रीडेबल क्या हो गया, पढ़ने योग्य। मैंने कहा दिस कंटेंट इज रीडेबल, यू कैन रीड इट इजीली, है ना। तो ऐसे भी एबल आपका यूज होता है। अब इसको जब आप यूज करते हैं स्ट्रक्चर में तो आप इसको कुछ इस तरीके से यूज करते हैं। आप इसको इसमें टू बी वर्ब लगानी होगी, इज एम आर। इसके बाद आपको यूज करना होगा इसमें एबल टू। एबल टू के बाद में आपको इसमें यूज करना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपको विशेष ध्यान देना है। आप अगर इसे पास्ट में यूज करते हैं तो आपको पास्ट में कुछ नहीं करना है, वॉज और वर लगाना है भाई। अगर आप इसे फ्यूचर में यूज करते हैं तो फ्यूचर में आपको इसमें विल बी यूज करना है, कुछ इस तरीके से। अब आप कहेंगे जैसे कि आपने कहा मैं इंग्लिश बोल पाता हूं, ओके, मैं इंग्लिश बोलने में समर्थ हूं, मैं इंग्लिश बोलने के काबिल हूं, मैं इंग्लिश बोलने के लायक हूं, या जो भी काम करने में आप समर्थ है, काबिल है, लायक है, तो वहां पर आपको यूज करना है एबल टू। आपने कहा मैं इंग्लिश बोल पाता हूं, I am able to speak English, मैं इंग्लिश बोलने में समर्थ हूं, I am able to speak English, मैं इंग्लिश बोलने में काबिल हूं, I am able to speak English। सारी सिचुएशन में आपको यही करना है। और यदि उस काम को आप नहीं कर पाते तो यहां पर आपको यूज करना है एबल की जगह अनेबल। जी हां स्टूडेंट्स, आपको एबल की जगह यूज करना है अनेबल टू। देखो अनेबल टू अलग है और इनेबल अलग है। एक वर्ड होता है इनेबल, इनेबल इज अ डिफरेंट, सॉरी, इनेबल जो है ये अलग मीनिंग देता है। इसका मतलब होता है योग्य होना, इट्स अ वर्ब टू इनेबल, ठीक है। ये एक डिफरेंट है इनेबल। जैसे मैंने कहा इसको आप प्रैक्टिस कर लो, ये आपको इंग्लिश बोलने में योग्य बना देगी। प्रैक्टिस दिस, इट विल इनेबल यू टू स्पीक इंग्लिश, इट विल इनेबल यू टू स्पीक इंग्लिश। यहां पर ये जो इनेबल आ रहा है इट इज वर्किंग एज एन वर्ब ओवर देयर, लेकिन ये है अनेबल, ये यू से स्टार्ट हो रहा है। आप देख सकते हैं इसको यू से आप शुरू कर रहे हो, तो ये अनेबल टू है ना। जैसा आपने कहा मैं इंग्लिश नहीं बोल पाता हूं, तो अब आप कहेंगे I am unable to speak English। आप चाहे तो ऐसा भी कह सकते हैं कि I am not able to speak English, but not plus able is equal to unable। तो आप ये कहेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, कन्वीनियंट होगा। I am unable to speak English, मैं खाना नहीं पका पाता हूं, I am unable to cook food, मैं वहां जा नहीं पाता हूं, I am unable to go there, राइट। तो इस तरीके से जो भी काम आप नहीं कर पाते, जो भी काम करने में आप असमर्थ हैं, जैसे वह तैरने में असमर्थ है, तो आप इंग्लिश में कहेंगे he is unable to swim, है ना। और जब आप इसी को पास्ट में बनाएंगे तो आप इज एम आर की जगह लगाएंगे वॉज वर, और फ्यूचर में बनाएंगे तो आप लगाएंगे विल बी। ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे स्टूडेंट्स। आपने कहा मैं इंग्लिश बोल पाता हूं, आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल पाता था, आई वॉज एबल टू स्पीक इंग्लिश, और मैं इंग्लिश बोल पाऊंगा तो आप इंग्लिश में कहेंगे आई विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। आई होप आपको समझ में आया होगा मैं क्या पढ़ा रहा हूं। आप इसे जो है नेगेटिव भी बोल सकते हैं, वह खाना नहीं बना पाता है, he is unable to cook food, वह खाना नहीं बना पाता था, he was unable to cook food, और वह खाना नहीं बना पाएगा, he will be unable to cook food। तो इस तरीके से ये वर्क आपका करता है। अब नेक्स्ट, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि सेकंड यूज में आज आपको बताऊंगा, वो है आपका फॉन्ड ऑफ। अब फॉन्ड ऑफ आपका किस तरीके से वर्क करता है उस चीज को आप समझेंगे। तो आप यहां पर देखेंगे फॉन्ड ऑफ के यूजेस को। ये रहा आपका फॉन्ड ऑफ। भाई सबसे पहले तो आप ये लोग समझे कि फॉन्ड ऑफ है क्या। फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है शौकीन होना, ठीक है, या किसी चीज का शौक होना, है ना। ये एक प्रकार से आपका नाउन है। तो आप इसको जब यूज करते हैं तो आप ये वाला स्ट्रक्चर अप्लाई करते हैं। सब्जेक्ट इज एम आर,
फॉन्ड ऑफ प्लस, अगर वर्ब आ रही है तो वर्ब में आपको आईएनजी लगाना है प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरीके से आपका वर्क करेगा। अब आप देखेंगे इसको जब आप इंग्लिश में बनाते हैं, आप इसको पास्ट में बनाते हैं तो यहां पर आप वॉज एंड वर लगाते हैं, फ्यूचर में बनाते हैं तो आप इसमें विल बी लगाते हैं। आप जब इसे हिंदी में कहेंगे तो आप कहेंगे मुझे क्रिकेट का शौक है, सिर्फ आपने इतना कहा कि मुझे क्रिकेट का शौक है, तो आप इंग्लिश में बनाएंगे आई एम फॉन्ड ऑफ क्रिकेट। याद रखिए स्टूडेंट्स, फॉन्ड ऑफ के जस्ट बाद में आप ऑब्जेक्ट को लगा देंगे, ऑब्जेक्ट आपका क्रिकेट हो गया। लेकिन अगर आपने कहा कि मुझे क्रिकेट खेलने का शौक है तो आप कहेंगे आई एम फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। आपको क्रिकेट से पहले वर्ब भी लगानी पड़ेगी। ये देखिए वर्ब के साथ आपको क्या लगाना है, आईएनजी लगाना है। दूसरा आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि जब भी कोई प्रीपोजिशन आती है ना तो उस प्रीपोजिशन के बाद में यदि कोई सी वर्ब आ रही तो वो आईएनजी फॉर्म में आएगी। दिस इज यूनिवर्सल ट्रुथ। क्या याद रखना है कि कोई भी प्रीपोजिशन के बाद में यदि कोई वर्ब आ रही है तो वो आईएनजी फॉर्म में आती है। पॉइंट टू बी नोटेड। मैंने कहा उसे क्रिकेट खेलने का शौक है तो ही इज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। हमें क्रिकेट खेलने का शौक है तो वी आर फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। या फिर हम क्रिकेट खेलने के शौकीन हैं तो भी आप इंग्लिश में कहेंगे वी आर फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। इसी तरीके से मैंने कहा उसे क्रिकेट खेलने का शौक था तो पास्ट की बात करेंगे हम, ही वॉज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। या फिर वह क्रिकेट खेलने का शौकीन था, he was fond of playing cricket। और उसे क्रिकेट खेलने का शौक होगा तो is am are was were will be फ्यूचर में आप will be लगाएंगे, he will be fond of playing cricket। तो कुछ इस तरीके से आपका fond of बनेगा। तो पहले मैंने आपको able to unable to एक्सप्लेन किया, सेकंड मैंने आपको fond of समझाया, और थर्ड जो मैं आपको समझाने वाला हूं वो एक मोडल वर्ब है गोइंग टू अबाउट टू, राइट, जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनता है स्टूडेंट। इसमें भी आप टू बी वर्ब आगे लगाते हैं इज एम आर, इसके बाद आप लिखते हैं इसमें गोइंग टू ऑब्लिक अबाउट टू, फिर आप यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। दूसरी बात ये याद रखिए स्टूडेंट्स, चूंकि मैंने आपसे कहा कि एक मोडल वर्ब है तो ये जो है किसी काम को करने वाला है, इसको शो अप करने के लिए होता है। जो भी काम आप करने वाले हो, जैसे आपने कहा मैं एक नई कार खरीदने वाला हूं, तो यहां पर आप जो है क्या करने वाले हैं, कार खरीदने वाले। तो आप सब्जेक्ट हो गए, आई के साथ एम लगता है। अब आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, आप चाहे तो यहां पर गोइंग टू बी यूज कर सकते हैं, अबाउट टू बी यूज कर सकते हैं, इट्स अप टू यू कंप्लीटली। आपने कहा सर मुझे गोइंग टू अच्छा लग रहा है, आप गोइंग टू लगाएं। आई एम गोइंग टू बाय अ न्यू कार, आई एम गोइंग टू परचेज अ न्यू कार। या फिर आप कह सकते हैं कि आई एम अबाउट टू परचेज अ न्यू कार। आप ऑन द प्लेस ऑफ गोइंग टू आप यहां पर अबाउट टू का यूज भी कर सकते हैं। याद रखिए स्टूडेंट्स, जब आप इसका पास्ट बनाते हैं तो पास्ट में आपको लगाना होता है वॉज और वर, जैसा कि हमने प्रीवियस सेशंस में किया था, और फ्यूचर में आप इसमें विल बी लगाते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि एग्जैक्टली गोइंग टू अबाउट टू कैसे वर्क कर रहा है। जब भी कोई काम आप करने वाले हो, जैसे मैंने कहा आज मैं उससे मिलने वाला हूं, टुडे आई एम गोइंग टू मीट हिम, इसी को आप शॉर्ट में गोना बोलते हैं, है ना। आई एम गोना मीट हिम, आई एम गोना डू दिस वर्क, आई एम गोना हेल्प हिम। तो ये गोना जो है ये गोइंग टू आपका शॉर्ट में क्या हो जाता है, गोना हो जाता है। तो ये भी आप थोड़ा सा याद रखेंगे, है ना। खैर मैं आपको शॉर्ट में नहीं बता रहा हूं, पहले आप गोइंग टू पूरा बोले, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर हम इनिशियली जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं तो हमको सारी चीजें समझ के अच्छे से चलनी चाहिए और सारे कंटेंट अच्छे से क्लियर करने चाहिए। चलिए मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूं, आप तीनों की आप ध्यान दीजिएगा। जो आप कहते हैं मैं क्रिकेट खेल पाता हूं, तो आप इंग्लिश में कहेंगे आई एम एबल टू प्ले क्रिकेट। मैं क्रिकेट नहीं खेल पाता हूं, आई एम अनएबल टू प्ले क्रिकेट। मुझे क्रिकेट खेलने का शौक है, आई एम फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। और मैं क्रिकेट खेलने वाला हूं, आई एम गोइंग टू प्ले क्रिकेट, आई एम अबाउट टू प्ले क्रिकेट। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं हम लोग, वह खाना बना पाता है, ही इज एबल टू कुक फूड। वह खाना नहीं बना पाता है, ही इज अनएबल टू कुक फूड। उसे खाना बनाने का शौक है, ही इज फॉन्ड ऑफ कुकिंग, शी इज फॉन्ड ऑफ कुकिंग। अगर वो लड़की है तो शी इज फॉन्ड ऑफ कुकिंग, लड़का है तो ही इज फॉन्ड ऑफ कुकिंग। और ऐसे ही वह आज खाना बनाने वाला है, ही इज गोइंग टू कुक फूड टुडे। वो आज इंदौर जाने वाला, ही इज गोइंग टू गो टू इंदौर टुडे, ही इज अबाउट टू गो टू इंदौर टुडे। वो आज यहां आने वाला है, ही इज अबाउट टू कम हियर। मैं आपकी मदद करने वाला हूं, आई एम गोइंग टू हेल्प यू। मैं आज आपको कुछ नया पढ़ाने वाला हूं, आई एम गोइंग टू टीच यू समथिंग न्यू टुडे। सो गाइस बहुत ही प्यारे एक्सप्रेशंस हैं, इनका बहुत ज्यादा यूज होता है। बिल्कुल अपनी बोलचाल में इनको आप ज्यादा से ज्यादा यूज करें और अपनी लैंग्वेज को इंप्रूव करें। सो गाइज आई होप कि आपको ये तीनों यूजेस समझ में आए होंगे। अब जल्दी से फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को एक दिन के लिए स्टेटस पे रख लो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस सेशन को देख सके और अपने आप को इंप्रूव कर सके। मिलूंगा नेक्स्ट सेशन में कुछ अच्छे ऑथेंटिक कंटेंट के साथ में, तब तक के लिए टाटा बाय, हैव अ गुड डे।